इंडिविजुअल एक का, मार्केट अनेक का। इंडिविजुअल एक का, मार्केट अनेक का। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। कुल मिलाकर के दोस्तों, हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का अगर आप वेटेज निकाल करके देखें तो चैप्टर नंबर 3 यानी ए डिमांड एनालिसिस और बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 16 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जी हां, 16 मार्क्स के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 आने वाला है और इसीलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझना, आसानी से पढ़ना और लिख करके इसकी इजीली प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सीरीज के अंदर हम चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस और 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप पूरी एकदम मेहनत से तैयारी कर पाएं और डिटेल में हर पॉइंट को समझ पाएं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है ये आपको समझाता है एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर पर्सपेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है और कैसे डिमांड का एनालिसिस करते हुए हम लॉज को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं। एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है ये जानने के लिए ये चैप्टर बहुत ही अहम है। दोस्तों, इस साल के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिमांड का, जहां पर आप लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपको बने रहना इस सीरीज में पूरे अंत तक ताकि हम लगातार आपकी हेल्प कर पाएं। एक के बाद एक वीडियोस यहां पर आते रहेंगे। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर की वीडियोस बनाए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी और 3A डिमांड एनालिसिस के हमारे पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे जो आपको बहुत काम आएंगे दोस्तों। लेकिन यहां पर हम नए साल के बच्चों के लिए नए तरीके से और डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिएगा और अंत तक 3A 3B के सभी वीडियोस को वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चीजों को नोट डाउन कीजिएगा। हम नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस चैप्टर के देते रहेंगे ताकि आप पूरी तैयारी मेहनत से कर सकें, पूरी लगन से कर सकें और बिंदास रह करके इस चैप्टर के 16 मार्क्स क्रैक कर सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 3A डिमांड एनालिसिस का। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर नए वीडियो का। तो दोस्तों, जब बात करते हैं डिमांड एनालिसिस की तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है ये डिमांड आखिर होता क्या है। क्योंकि ये डिमांड आमतौर पर तो नीड, जरूरत या वांट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसका महत्व और मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, डिमांड एनालिसिस इस चैप्टर में हम कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर मांग करता है, चीजों की जरूरत को पूरा करता है और कैसे वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किस तरह से करता है। हमने दोस्तों पिछले चैप्टर यानी यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा कि किस तरह से हर एक कंज्यूमर जो होता है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए चीजों की, वस्तुओं की जरूरत पड़ती है और इसीलिए वो डिमांड करता है। तो ये डिमांड एग्जैक्टली इकोनॉमिक टर्म्स में क्या होती है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, एवरी डिजायर इज नॉट डिमांड। ये बहुत अहम शब्द है, इसे लिखकर ले लीजिएगा। हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, हमारे दिमाग में कई सपने होते हैं, कई ड्रीम्स होती हैं, कई ख्वाब होते हैं, लेकिन हर ख्वाब डिमांड नहीं होता। किसी का सपना है कि जुहू चौपाटी के पास एक बड़ा सा बंगला हो, किसी का सपना है कि मेरे पास एक मर्सिडीज कार हो, लेकिन हर सपना ये डिमांड नहीं हो सकता क्योंकि आपको उस सपने को पूरा करने के लिए काबिलियत बनानी पड़ती है और साथ ही साथ पैसे भी देने पड़ते हैं। और इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे इसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ दैट ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। देन व्हाट इज डिमांड? डिमांड है क्या? डिमांड है डिजायर which is backed by ability to pay and
willingness to pay, backed by ability to pay and willingness to pay। यानी सिर्फ डिजायर, सिर्फ एक इच्छा डिमांड नहीं होती। डिमांड क्या है, कोई भी पूछे तो हमेशा कहिएगा वो डिमांड है जिसमें एक डिजायर है, साथ में काबिलियत है पैसे देने की, और इच्छा भी है पैसा खर्चा करने की। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही होता है डिमांड। हम तभी डिमांड करते हैं जब हमारे पास पर्याप्त पैसे होते हैं और हम खर्चा करना भी चाहते हैं, तभी तो हम किसी चीज की डिमांड कर पाएंगे। और इसीलिए याद रखिए दोस्तों, डिजायर प्लस ability plus willingness to pay, desire plus ability plus willingness to pay, desire plus ability plus willingness to pay is called as demand। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर एक दिमाग के अंदर आपको डिजायर तो बहुत सारे मिलेंगे, उसके साथ साथ होनी चाहिए कैपेसिटी, और कैपेसिटी के साथ साथ होना चाहिए आपका रेडीनेस, खर्चा करने के लिए आपकी इच्छा, आपका विल भी होना चाहिए। कई लोग होते हैं कंजूस किस्म के, जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन खर्चा करने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे में वो डिमांड नहीं करते। और इसीलिए डिमांड तभी बनती है जब आपके पास एक सपना भी है, डिजायर भी है, साथ ही साथ आपकी काबिलियत भी है, एबिलिटी भी है, और उसके साथ विलिंगनेस टू पे भी है। सो व्हाट इज डिमांड? डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। चलिए कुछ उदाहरणों के जरिए, कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। यहां पर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले एक भिखारी है, एक गरीब है, जो डिजायर करता है कि उसके पास एक घर हो 50 लाख रुपए का। जी हां, लेकिन क्या वो गरीब, क्या वो बेगर इस डिजायर को फुलफिल कर सकता है? वो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसके पास काबिलियत नहीं है, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो पैसा पे कर सके। उसके पास विलिंगनेस तो है, इच्छा तो है, उसके पास सपना भी है, इच्छा भी है, वो खर्चा करेगा, लेकिन पैसे होंगे तभी ना खर्चा करेगा। पैसा ही नहीं होगा तो कैसे ससुर का नाती खर्चा कर पाएगा? और इसीलिए दोस्तों बात बहुत ही सिंपल है, महत्व फक्त एवढंच आहे की डिझायर सोबत आपल्याकडे एबिलिटी असली पाहिजे आणि विलिंगनेस, आपली तत्परता असली पाहिजे पैसे फेकण्याची, आपली पैसे खर्चण्याची इच्छा पण असली पाहिजे। सो डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस विल लीड टू डिमांड। तो ये जो पहला केस है ना बेगर वाला, यहां पर डिमांड जनरेट नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक माइजर की, एक रिच पर्सन जो कि कंजूस है, इस कंजूस व्यक्ति को एक कार खरीदनी है जो 10 लाख रुपए की है। इसके पास 10 लाख रुपए भी हैं, पैसे भी हैं, यानी डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, लेकिन ये सोचता है 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 10 लाख 10 लाख कैसे खर्चा कर दूं भाई, है पैसा तो है लेकिन 10 लाख है। तो ये जब विलिंगनेस नहीं है तब भी डिमांड क्रिएट नहीं होती है। तीनों होना चाहिए, कॉम्बो है बॉस। डिमांड क्या है, कोई भी टीचर पूछे बिंदास खड़े होकर जवाब दे देना, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर समझ में आ गया है तो। डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे इज इक्वल टू डिमांड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ तीसरा एग्जांपल जो है, यहां पर सेकंड एग्जांपल पर भी डिमांड क्रिएट नहीं होती क्योंकि विलिंगनेस मिसिंग है। तीसरे एग्जांपल की बात करें तो एक लड़की है, अ गर्ल हु वांट्स अ बैग वर्थ ₹100 या वर्थ ₹1000, जो भी उसका कीमत हो। एक बैग उसे खरीदना है, उसके पास पैसे भी हैं, 1000 रुपए हैं उसके पास, और वो उसे खर्च करने के लिए भी तैयार है क्योंकि उसे बैग चाहिए। तो यहां पर तीनों ही हो जाते हैं टिक मार्क। और इसीलिए जहां डिजायर होगा, जहां एबिलिटी होगी, जहां विलिंगनेस भी होगा, वहीं पे हो जाएगी डिमांड क्रिएट। तो व्हाट इज डिमांड माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट अ डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। उम्मीद करता हूं डिमांड का डेफिनेशन, डिमांड का सिंपल सा मीनिंग आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ऑर्डिनरी सेंस की बात करें और इकोनॉमिक टर्म की बात करें तो ऑर्डिनरी सेंस में विलिंगनेस टू हैव समथिंग, किसी चीज की इच्छा होना, यानी डिमांड हो जाता है। लेकिन हम ऑर्डिनरी बातें थोड़ी कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स टर्म में अगर बात करें तो डिजायर व्हिच इज बैक्ड अप by willingness to buy and ability to pay is called as demand। वही चीज जो मैंने आपको शुरुआत में समझाई है, वही इसका कोर मीनिंग है, वही इसका हार्ट एंड सोल है। याद रखिए, वो डिजायर जिसके पीछे एबिलिटी है, जिसके पीछे विलिंगनेस भी है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तभी बनती है डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो डिमांड के साथ हमेशा कनेक्टेड होते हैं। याद रखिए ये 3 चीजें,
यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये दोस्तों, आप अगर पिछले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखे तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको यूटिलिटी एनालिसिस के सभी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। याद रखिए, जब आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको लगता है ये मुझे फायदा दे सकती है, तभी आप उसे परचेज करेंगे, तभी आप उसकी डिमांड करेंगे। तो जब आपको उस चीज से उपयोगिता मिलने वाली है, यूटिलिटी मिलने वाली है, तभी तो आप उसकी डिमांड करेंगे। एग्जाम्पल, कमोडिटीज आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो हम क्यों डिमांड करेंगे? व्हेन द यूटिलिटी राइजेस, डिमांड आल्सो राइजेस। जब और ज्यादा जरूरत होगी तो डिमांड भी और ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। और इसीलिए ये पहला फीचर है डिमांड का, दैट यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं आगे, तो डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये रिलेटेड है, कुछ चीजों से जुड़ा हुआ है। डिमांड का कॉन्सेप्ट अकेला नहीं हो सकता है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कौन सी चीजें? तो इट इज रिलेटेड टू प्राइस। सबसे पहले दाम देखती है पब्लिक, लेवल कितने का है भाई, ऐसे अच्छा तो लग रहा है लेकिन कितने का है, भाव क्या है, देखो तो सही, बगा ना कितीला भेटते। तो यस, ये जो प्राइस है ये बहुत मैटर करता है। रिलेटेड टू प्राइस, टाइम, पर्सन एंड प्लेस, ये बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज रिलेटेड टू टाइम, प्राइस, पर्सन, टाइम, प्राइस, पर्सन एंड प्लेस, टाइम, प्राइस, पर्सन एंड प्लेस, टाइम, प्राइस, पर्सन एंड प्लेस। किससे जुड़ा हुआ है? सही टाइम पे हम सही चीज डिमांड करेंगे, सही जगह पर हमें जिस चीज की उपयोगिता होगी, जिस चीज की यूटिलिटी होगी, उसकी हम डिमांड करेंगे। और सही दाम भी तो होना चाहिए, सही प्राइस होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, पर्सन सही होना चाहिए, तभी हम चीजों को डिमांड करेंगे। आखिरी बात पे आते हैं दोस्तों। डिमांड जो है ना, ये हमेशा रेफरेंस लेकर ही एक्सप्रेस किया जाता है। रेफरेंस ऑफ प्राइस एंड टाइम इज नेसेसरी फॉर डिमांड। याद रखिए दोस्तों कि एक रेफरेंस होता है, उसी टर्म्स में हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। यानी अगर आप कहें कि मुझे 10 किलो गेहूं मिल गया, तो ये कोई डिमांड का एक्सप्रेशन नहीं है। 10 किलो गेहूं 10 रुपए में मिला आज शाम को, ये एग्जैक्ट वर्णन जो है, जो आपको समझाता है कि कितने का मिला, कितना लिया और कब लिया, ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है डिमांड का। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड हैज अ रेफरेंस ऑफ प्राइस एंड टाइम विद इट। इट इज नेसेसरी फॉर डिमांड। क्योंकि जो चीज का भाव 2005 में 100 रुपया था, 2021 में भी वो 100 रुपए का हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कब लिया, कितने का लिया और कहां लिया था, ये बहुत जरूरी है। डिमांड फॉर राइस इज 10 kgs। डिमांड फॉर राइस इज 10 kgs। ये एक उदाहरण है, लेकिन ये अधूरा है, और इसीलिए इसे कंप्लीट हम कैसे मानेंगे? जब हम कहेंगे डिमांड फॉर राइस इज 10 kgs एट ₹30 पर kg इन अ वीक। तो यहां पर हमने कितने का है वो भी बताया, कितने हफ्ते में वो भी बताया। तो ये पूरा रेफरेंस है डिमांड का। तो यहां पर 3 चीजें स्लाइड पर क्लियर होती हैं दोस्तों। पहले, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। दूसरा, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो जुड़ा हुआ है टाइम के साथ, प्राइस के साथ, पर्सन के साथ, प्लेस के साथ। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए कि रेफरेंस जो है वो रेफरेंस हम देते हैं प्राइस और टाइम का। यानी प्राइस और टाइम जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। प्राइस और टाइम जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है व्हाइल एक्सप्रेसिंग डिमांड। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए, व्हाट इज डिमांड? इट इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। इसके फीचर्स क्या हैं? तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टाइम, प्राइस, प्लेस, पर्सन, मनी। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज, रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम इज नेसेसरी फॉर डिमांड। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, बेनहम ये महान इकोनॉमिस्ट हैं और इनका डिमांड का डेफिनेशन क्या है। ये कहते हैं द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट। म्हणजे एका भावावरती, भावा म्हणजे भावावाला भावा नाही, प्राइस वरती, एका भावावरती एक दाम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम कितना खरीदते हैं ना, वो डिमांड होता है। वो कहते हैं विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर दाम पे, एक पर्टिकुलर भाव पे अपन कितना खरीदते हैं ना भाई, वही डिमांड होता है। यस, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट व्हिच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। यहां पर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, व्हेन अ प्राइस ऑफ शुगर इज ₹30 पर kg, द डिमांड फॉर इट इज 10 kgs पर वीक। यानी 30 रुपए प्रति किलो पे हम 10 किलो बेच रहे हैं हर हफ्ते। तो ये जो है ये एग्जैक्ट रेफरेंस है डिमांड का विद इट्स प्राइस एंड
टाइम। उम्मीद करता हूं बेनहैन का डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों डायग्राम्स भी बहुत सारे हैं, शेड्यूल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके लिए है, और ये काफी अहम रोल प्ले करता है मार्क्स पूरे वसूल करने में। जी हां दोस्तों, यहां आपके सामने आज हम प्रेजेंट करेंगे डिमांड शेड्यूल, और कहीं ना कहीं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, डिमांड का शेड्यूल और डायग्राम भी देखेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। म्हणजे प्राइस आणि डिमांड मध्ये कसा रिलेशन आहे तो समझण्यासाठी आपण एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बघूया। आपण टेबल्स मध्ये आंकड़े टाकून बघूया। हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, कैसे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है बदलते प्राइस के साथ, वो समझने के लिए डिमांड का शेड्यूल हम देखेंगे। यहां पर दो शेड्यूल है दोस्तों, एक शेड्यूल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा शेड्यूल है मार्केट डिमांड शेड्यूल। जी हां, ये क्या है? तो इट इज जस्ट अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमोडिटी दैट इज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल, अनेक व्यक्ति का मार्केट, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल, अनेक व्यक्ति का मार्केट, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल, अनेक व्यक्ति का मार्केट। जी हां दोस्तों, तो यहां पर दो शेड्यूल दिए गए हैं। एक व्यक्ति कितना डिमांड करता है वो समझने के लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और अनेक लोग यानी पूरे मार्केट में क्या डिमांड है, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कितना डिमांड हो रहा है, वो समझने के लिए मार्केट डिमांड शेड्यूल है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डीडी शेड्यूल एंड डीडी कर्व, यानी डायग्राम और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ चलिए इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट इज परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल बायर। एक मानुस, एक व्यक्ति, एक इंसान एक दाम पर यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में कितना खरीदी करता है, कितना कंज्यूम करता है, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और एक प्राइस पे एक टाइम पे बहुत सारे कंज्यूमर्स कितना डिमांड करते हैं वो होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, अनेक का डिमांड मार्केट डिमांड, एक का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, अनेक का डिमांड मार्केट डिमांड। और उसी तरह दोस्तों दो डायग्राम्स भी हम देखने वाले हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम देखेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश होगी कि किस तरह से जो इंडिविजुअल का डिमांड है वो कैसे शो कर सकते हैं ग्राफिकली, और कैसे हम मार्केट का डिमांड यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स का डिमांड ग्राफिकली शो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहां पर है आपके सामने ये लेफ्ट हैंड साइड पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। बारीकी से समझते हैं। दो कॉलम्स बहुत ही महत्वपूर्ण, एक कॉलम है प्राइस का और दूसरा है क्वांटिटी डिमांड का। ये दोनों का ही तो रिलेशन समझना है, प्राइस और डिमांड का ही तो रिलेशन समझना है, और इसीलिए इन दोनों के कॉलम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पहले इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं। एक व्यक्ति का डिमांड, एक व्यक्ति का डिमांड कैसा है? तो दोस्तों इंडिविजुअल का डिमांड कैसा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 10 रुपए प्राइस है पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एट 10 रुपीज इज जस्ट 1 kg, यानी 10 रुपए पे कितना डिमांड, 1 किलो डिमांड। 10 रुपए पे कितना डिमांड, 1 किलो डिमांड। सिमिलरली अगर हम देखें प्राइस जब कम होता है 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, तो डिमांड जो है वो बढ़ने लगता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। यानी एक इंडिविजुअल तब ज्यादा खरीदता है जब प्राइस कम है, और यही समझने वाली बात है, नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों, दैट सस्ता है तो ज्यादा खरीदेंगे, सेल लगा है फटाफट खरीदो, लाटे सेल है, लाटे सेल है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। यस, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है। हर आम कंज्यूमर यही कोशिश करता है, हर आम कंज्यूमर यही कोशिश करता है कि कम दाम में मिले तो ज्यादा खरीदूं, और वही यहां पर देखने मिलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं 10 रुपए पे 1 किलो, 8 रुपए पे 2 किलो, 6 रुपए पे 3, 4 पे 4 किलो, और 2 रुपए प्राइस जब हो गया तो 5 किलो, यानी सबसे ज्यादा डिमांड किया गया। इसी चीज को दोस्तों आप देखिए नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। दो एक्सिस होती हैं, एक है एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड
यानी केजीज में क्वांटिटी डिमांड शो किया गया, और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं प्राइस इन रुपीज बताने की कोशिश की है। आप यही सेम चीज यहां पर प्लॉट कर रहे हैं और कुछ भी नया नहीं है दोस्तों। यहां पर क्या प्लॉट किया है देखिए, 10 रुपए प्राइस पे 1 किलो डिमांड, 8 रुपए पे 2 किलो, 6 रुपए पे 3 किलो, 4 पे 4 किलो और 2 रुपए पे 5 किलो। सेम टू सेम जो शेड्यूल में है वही यहां पर प्रेजेंट किया गया है। ये जब हम प्लॉट करते हैं और लाइंस को जोड़ देते हैं तो एक कर्व बनता है जिसे हम कहते हैं डीडी डिमांड कर्व। और दोस्तों ये जो डीडी डिमांड कर्व है ना, इसकी खासियत है दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड्स, स्लोप्स डाउनवर्ड्स, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है डीडी डिमांड कर्व स्लोप्स डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखिए डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम समझ जाते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर, एक व्यक्ति तब ज्यादा डिमांड करेगा जब प्राइस उसका कम होगा पर्टिकुलर कमोडिटी का, पर्टिकुलर वस्तु का, और जब सस्ता होगा तो वो ज्यादा खरीदेगा, महंगा है तो कम खरीदेगा। बात करें अगर मार्केट डिमांड की दोस्तों, तो मार्केट डिमांड का बहुत ही सिंपल सी बात है, मार्केट डिमांड अनेक का डिमांड होता है। इंडिविजुअल एक का, मार्केट अनेक का, इंडिविजुअल एक का, मार्केट अनेक का। और वही यहां पर समझाने की कोशिश है माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइस का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है, और एक तीसरा कॉलम है यहां पर जुड़ जाता है, वो है मार्केट डिमांड। मार्केट मतलब क्या, तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। एक मार्केट के अंदर अकेला व्यक्ति तो नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, और यहां पर इसीलिए कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी आप यहां पर राइट साइड पे देख सकते हैं, कंज्यूमर ए, बी और सी, और इनकी डिमांड पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी है, उन्हें जब जोड़ देंगे तो हमें मार्केट डिमांड मिलेगी। तो वही यहां पर बताया, 10 रुपए प्राइस पे कंज्यूमर ए 5 किलो डिमांड करता है, 10 रुपए पे 5 किलो, 10 रुपए पे 5 किलो, और बी जो है हमारा, ये बी जो कंज्यूमर है ये 10 रुपए पे 10 किलो डिमांड कर रहा है, और सी 10 रुपए पे 15 किलो डिमांड कर रहा है। तो जब हम तीनों को ऐड कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें मिल जाएगा 30, दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 15 इज 30। तो ये जो 30 मिला है ये क्या है, ये 30 किलो डिमांड है मार्केट का एट पर्टिकुलर प्राइस 10 रुपीज। अब यहां पर भी सेम आपको बिहेवियर देखने मिलेगा, जब प्राइस जो है 10 से कम होता है, 8, 8 से 6, 6 से 4 और 4 से 2, जब प्राइस लगातार कम हो रहा है तो ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों, हर कंज्यूमर ए हो, बी हो या सी, उनकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड जो है वो राइज होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, सेल लगा है, ले लो। यस, 2 रुपए पे आप देखिए कंज्यूमर ए जो है उसकी डिमांड है 25 किलो 2 रुपए प्राइस पे, बी की जो डिमांड है वो है 30 किलो, साथ ही साथ सी की अगर डिमांड देंगे तो वो है 35 किलो, और इनको जब जोड़ देंगे हम ए प्लस बी प्लस सी तो हमें मिल जाती है मार्केट डिमांड 90 केजीज। तो ये 90 केजीज क्या है, 2 रुपए प्राइस पे मार्केट डिमांड है। तो यहां पर भी यही साबित होता है दोस्तों कि जब प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, समझ में आ गया तो जरूर लिख दीजिएगा, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, और प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड विच इज अपोजिट, विच इज इनवर्स। और यही डायग्राम के वे में भी आपको यहां पर समझाने की कोशिश है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम डायग्राम है, इंडिविजुअल डिमांड का भी, मार्केट डिमांड का भी। यहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज है, और जो मार्केट डिमांड कर्व है वो भी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है लेफ्ट टू राइट। ये जब जोड़ देते हैं हम, 10 रुपए प्राइस पे 30, 8 रुपए प्राइस पे 45, 6 रुपए पे 60, वैसे ही आप देख सकते हैं 4 रुपए पे 75 यहां पर पहुंच चुका है, और 2 रुपए पे 90। तो इसे जब जोड़ेंगे तो डी डी कर्व बनता है जो डाउनवर्ड्स आता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये खास बात आज आपको सीखने मिली है दोस्तों, इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। इस पूरे जो आज के लेक्चर का कंक्लूजन है वो सिर्फ यही है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। रिलेशन कैसा है, अपोजिट है, अगदी एकदम अपोजिट आहे दोन्ही। प्राइस खालती तर डिमांड वरती, यानी प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर जाता है, सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं और महंगा है तो लोग कम खरीदते हैं। और यही कंक्लूजन है आज के इस लेक्चर का, दैट इनवर्स रिलेशनशिप दिस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 2-3 चीजें आज आपने सीखी होंगी इस लेक्चर के माध्यम से। पहले हमने देखा व्हाट इज डिमांड, तो डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। और फिर हमने देखा शेड्यूल और डायग्राम, इंडिविजुअल शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब एक का, मार्केट
मार्केट मतलब अनेक का, हमने यही पाया कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। हम लगातार इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से चैप्टर 3A और 3B कवर करेंगे और इसमें आपके 16 मार्क्स मैक्सिमम कैसे आ सकते हैं उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे, शॉर्ट कोड्स के जरिए पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर हमारे ऑलरेडी पिछले साल के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से भी आप नोट्स बना करके चल सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर दोस्तों आपको मिल जाएंगे हमारे नोट्स जो बहुत ही इजी और सोफिस्टिकेटेड वे में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। हम दोस्तों फिर एक बार मिलेंगे कल सेम टाइम पे इसी चैनल पर लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।